नमस्कार आप सभी को। पिछले वीडियो में हमने शनि देव जी के बारे में बात की, उनसे डिसिप्लिन सीखा। इस बार हम लोग राहु केतु के बारे में कुछ जानेंगे और उस पे बात करेंगे। राहु केतु एक छायावादी ग्रह हैं जो दिखाई नहीं देते, उनकी प्रेजेंस नहीं है, परंतु उनका जीवन में महत्व बहुत है। हर डिसीजन में, हर फैसले में राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट इस समय कलयुग में हो ही रहा है। कलयुग में बिना राहु के कोई भी तरक्की नहीं पा सकता। समुद्र मंथन के समय सभी लोग अमृत की बूंदें पीने के लिए आतुर थे। एक तरफ देवताओं की पंक्ति हुई, एक तरफ राक्षस सारे बैठ गए। भगवान विष्णु सबको अमृत परोसने लगे। उन्होंने देखा कि एक राक्षस देवताओं की पंक्ति में आके बैठ गया है। उन्होंने अपने चक्र से उसका गला काट दिया, परंतु उसके गले में अमृत की कुछ बूंदें पहुंच चुकी थी, जिससे वो अमर हो गया। और हमेशा से यही ग्रह राहु और केतु, जो कि चंद्रमा के एक तरफ राहु रहता है, एक तरफ केतु रहता है, नॉर्थ और साउथ में। इसलिए नॉर्थ और साउथ में 10th और 4th हाउस में राहु और केतु अगर हो तो ये कुंडली में ठीक माना जाता है, ये एक्सेस ठीक मानी जाती, परंतु ये अपनी अच्छी राशि में हो। राहु वृश्चिक राशि में ना हो और केतु मेष राशि में ना हो। राहु एम्बिशन सिखाता है, बहुत ही ज्यादा से ज्यादा मिले ऐसी स्थिति पैदा करता है। कभी कभी भ्रम की स्थिति भी क्रिएट कर देता है राहु, क्योंकि राहु जरूरत से ज्यादा पाना चाहता है, ये भी मिल जाए वो मिल जाए, क्योंकि राहु का फेस है, उसका धड़ नहीं है, इसलिए वो हमेशा भूखा रहता है। कलयुग में राहु का बहुत ही बोलबाला है, और जबकि केतु एक आध्यात्मिक प्लेनेट है, ये डिसिप्लिन भी सिखाता है, परंतु ये जिस राशि में हो वहां पे ये डिटैचमेंट देता है। केतु डिटैचमेंट का कारण है, और केतु मोक्ष का भी कारक है। केतु के बिना इस दुनिया से कोई जा नहीं सकता। केतु अगर प्रोमिनेंट हो तो ये मोक्ष का रास्ता खुलता है। चार्ट में यदि राहु पावरफुल हो तो सडन तरक्की देता है, विदेश यात्रा कराता है, विदेश में रहने की योग देता है, विदेशों से भी पैसा कमाने की क्षमता रखता है राहु। राहु क्योंकि धुआं है, इसलिए क्या है कि ये अचानक से ही कोई व्यक्ति अगर फर्श पे हो तो उसको अर्श पे राहु पहुंचा देता है। इसका सीधा सा उदाहरण डाली चाय वाला है, जो कि चाय बेचते हुए उसके मुलाकात बिल गेट्स से हो जाती है, और डाली चाय वाला को हम लोग उसका नाम जानते हैं। और ऊंचे में अगर हम लोग आए तो मुकेश अंबानी जी, इन्होंने जो फेम हासिल किया वो अपनी राहु की दशा में ही हासिल किया। अगर राहु की दशा चल रही हो और राहु उच्च का हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही नाम रोशन कर लेता है और दुनिया भर की दौलत इकट्ठा कर लेता है। जो आजकल क्रिएटर्स हैं वो सब राहु से सब प्रभावित है। केतु केतु एक ऐसा है जो कि हम लोग को आध्यात्मिक उन्नति कराता है, और केतु हमेशा छोटे से सोचना सिखाता है। छोटा छोटा हम लोग करते हैं, फिर वो बड़े तक ऊंचाइयों तक ले जाता है हम लोगों को। और केतु से जो तरक्की मिलती है वो स्थायी होती है। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर केतु उच्च का हो तो वो हमेशा समाज में हम कितना बड़े से बड़ा कर सकें, वो समाज में बड़े अस्पताल खुलवा देता है, धर्मशालाएं हैं, ट्रस्ट हैं, लोगों की मदद करने के लिए खुलवा देता है। बड़े बड़े जो धर्माचार्य हैं वो भी सब केतु से ही रिलेटेड है। तो भी बहुत जबरदस्त प्रसिद्धि दिलाता है और राहु भी जबरदस्त प्रसिद्धि दिलाता है, लेकिन राहु की प्रसिद्धि कुछ समय बाद कम पड़ जाती है, केतु की स्थायी रहती है। मजेदार बात बताएं आपको, खाटू श्याम जी जो हैं वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी के भी सिर है, धड़ नहीं है। और केतु केतु को रिप्रेजेंट करते हैं श्री गणेश जी। गणेश जी भगवान के धड़ है मगर सिर नहीं है, इसलिए केतु की
कोई भी परेशानी हो या केतु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है कुंडली में, तो हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। और अगर राहु कुंडली में अच्छा असर नहीं दे रहा है तो हमें शिव जी की आराधना करनी चाहिए। शिव जी पे जौ चढ़ाने चाहिए। और केतु स्ट्रीट डॉग, जो रोड वाले कुत्ते हैं, जो अनाथ हैं, जिनका कोई भी नहीं है, उन कुत्तों की सेवा करने से केतु प्रसन्न होते हैं। क्योंकि केतु कभी भी स्वार्थ नहीं सिखाते, केतु बाहर की चीजें सिखाते हैं। ऊंचाई पे जो भी मंदिर बने हुए हैं वो सब केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए झंडा हम लोग ऊंचा टांगते हैं। और समुद्र के किनारे जितने भी मंदिर हैं वो सब राहु के अंतर्गत आते हैं। ये थी राहु और केतु के बारे में छोटी सी जानकारी। यदि आपको डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।